सामने मेरे पास आ। मेरी बेटी नहीं हो मुझे सकती। कह रहा है हाथ खोल मुझे मैं कर। इतनी सुंदर हूँ, मेरे पति इतने सुंदर हैं, तो ये पूजा बच्ची करे इतनी तेरा। भली और भद्दी कैसे हो सकती है? दाइयों ने बच्ची को स्नान कराया, स्वच्छ कल्लो, किया, किंतु उसका ए रंग कल्लो, वैसा का वैसा ही रहा, गहरा काला जैसे रात का अंधकार। ले महल में उत्सव के बिस्किट स्थान ले। पर एक विचित्र सी नीरवता छा गई। लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। राजकुमारी तो बहुत कुरूप है, न जाने क्या होगा उसका। महाराज ने बहुत सोच विचार के बाद देख। बच्ची का नाम कालिका रखा, जिसका कालिका। अर्थ होता है अच्छा, काली। ये नाम भी एक प्रकार से उस बच्ची की कुरूपता का उपहास उड़ाता था। किंतु किसी के पास कौन कोई खाएगा? और नाम नहीं था जो इस ये बच्ची कौन पर खाएगा? उचित लगता। कालिका बड़ी होने लगी, किंतु उसकी कुरूपता कम होने के स्थान पर और बढ़ती गई। उसका रंग और भी गहरा काला हो गया। गुस्सा करोगे? वो गोल और चपटा रह गया। गुस्सा करते हो? आंखें छोटी रही। महल के लोग उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ते थे। दासियां उसकी सेवा करने में रुचि नहीं लेती थी। यहाँ तक कि महारानी रत्नावली भी अपनी बेटी से दूर रहती थी। वे कहती थी, मैं इस भद्दी बच्ची को नहीं देख सकती, ये मेरे सौंदर्य को लज्जित करती है। महाराज अमर सिंह भी अपनी बेटी से प्रेम नहीं करते थे। ले वे उसे एस्ट्रो, देखकर निराश हो जाते थे। एस्ट्रो ले। वे सोचते थे कि उनके वंश में इतनी कुरूप बच्ची कैसे आ देखो गई। कैसे लग रही वे है। प्राय हाँ। कहते थे, यदि हमें पुत्र बड़े हुआ हो गए होता, हाँ। या फिर एक सुंदर बेटी। अरे कालिका पूरा दांत अकेली निकालो। बड़ी हुई। महल में कोई उससे बात नहीं करता था। स्टाइल वाला दांत कोई उसके ये साथ यहाँ का नहीं बंद खेलता करके था। रखा है। वो प्राय महल की छत पर अकेली बैठी रहती थी और दूर आकाश को देखती रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक पीड़ा थी, एक प्रश्न कि उसने क्या भूल की है जो सब उससे घृणा करते हैं। किंतु कालिका के पास एक सच्चा मित्र था, एक हरे रंग का तोता जिसका नाम मित्रु था। मित्रु कोई साधारण तोता नहीं था। वो बोल सकता था, समझ सकता था और मनुष्यों जैसी बुद्धि रखता था। कुछ लोग कहते थे कि वो किसी महान संत का अवतार है जो श्राप के कारण तोते के रूप में जन्मा है। एक दिन जब कालिका केवल 5 वर्ष की थी, वो छत पर रो रही थी। उसने अपनी छाया पानी के पात्र में देखी थी और समझ गई थी